नमस्कार दोस्तों, मैं यश कुमार संपट आप सभी लोगों का IIKD गुरुकुल की करंट अफेयर सीरीज में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो एपिसोड है वो 20 अगस्त से लेके 26 अगस्त के करंट अफेयर सीरीज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला न्यूज निकल कर आता है वो है बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर से निकल कर आता है। कोटक महिंद्रा बैंक लॉन्चेस नियो कलेक्शंस डिजिटल रीपेमेंट। यहां पर नियो कलेक्शंस एक डिजिटल रीपेमेंट प्लेटफॉर्म है जो कोटक महिंद्रा बैंक ने लॉन्च किया है। क्रेडिटास सॉल्यूशन नाम की एक कंपनी है जिसके साथ उसका टाई अप है। इसका यही एक ऑब्जेक्टिव है टू डाई डिजिटल रीपेमेंट प्लेटफॉर्म इज टू मेक रीपेमेंट्स फॉर आउटस्टैंडिंग लोन मोर कन्वीनियंट फॉर कस्टमर्स। अगर आपने लोन लिया है तो यहां पर आपको वहां रीपेमेंट करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा एंड इट इज आल्सो पावर्ड बाय द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। नेक्स्ट न्यूज निकल कर आती है वो भी बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर से निकल कर आती है। आरबीआई अपॉइंट्स पैनल सजेस्ट 4 टायर स्ट्रक्चर फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक पैनल अपॉइंट किया है जो हमें सजेस्ट करेगी क्या 4 टायर स्ट्रक्चर सजेस्ट करेंगे किसके लिए, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। और मैं आपको बता दूं NS विश्वनाथन की देखरेख में ये सारा कामकाज होगा। सो इसके जो चेयरमैन है वो है NS विश्वनाथन। सो ही सजेस्टेड द 4 टायर स्ट्रक्चर ऑफ फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स CRAR यानी कि कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो जो वेरी करता है 9% से लेके 15% तक। नेक्स्ट न्यूज निकल कर आती है वो इंपॉर्टेंट डेज से निकल कर आती है। यहां पर आप जिसकी फोटो देख पा रहे हैं वो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं राजीव गांधी जी। सो यहां पर मैं आपको बता दूं 20 अगस्त को सद्भावना दिवस उसी की बर्थ एनिवर्सरी के दिन मनाया जाता है। सो उसके डेथ के बाद 1992 में ये जो अवार्ड है राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड डिक्लेयर किया गया था बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। मैं आपको बता दूं ये राजीव गांधी जी जो थे वो भारत देश के यंगेस्ट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे जिसकी एज थी 40 इयर्स। नेक्स्ट न्यूज निकल कर आती है वो आती है अक्षय ऊर्जा दिवस 2021 जो 20 अगस्त को मनाया जाता है। उसका यही एक ऑब्जेक्टिव है टू रेज द अवेयरनेस अबाउट द डेवलपमेंट्स एंड एडॉप्शन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया। भारत देश के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि बायोगैस, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिकली पावर, देन बायोगैस, देन टाइडल एनर्जी, इन सारी जो चीज़ है रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसको अडॉप्ट करना और इसको एनकरेज करना, उसको डेवलप करना, इस दिन का यही एक उद्देश्य रहा है। इट इज ऑल्सो इनिशिएटेड बाय द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो 2004 में हुआ है। एंड इट इज ऑल्सो मोटिवेटेड बाय, यहाँ पर मैं आपको बता दूं इस दिन का भी मोटिव यही है कि हम ट्रेडिशनल एनर्जी यानी कि जो हम लोग लकड़ी जलाते थे कोल गैस के ऊपर आधारित हैं, पेट्रोलियम के ऊपर आधारित हैं, तो उसको हम साइड करें और जो रिन्यूएबल बायोगैस जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जीज है उसको हम एनकरेज करें और उसके बारे में थोड़ा बहुत सोचें। सो that is the motive of that to think about renewable energy apart from traditional energy. नेक्स्ट न्यूज निकल कर आती है वो भी इंपॉर्टेंट डेज से निकल कर आती है। वर्ल्ड वाटर वीक 2021 जो 23 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक मनाया जाता है एंड इट इज ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड बाय स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट विच इज कॉल्ड दी SIWI एंड इट इज ऑल्सो डिजिटल फॉर्मेट हियर। इसकी जो थीम थी वो थी बिल्डिंग रेजिलियंस फास्टर। यहां पर उसकी थीम काफी हद तक मायने रखती है। नेक्स्ट न्यूज निकल कर आती है वो खेल जगत से निकल कर आती है यानी कि स्पोर्ट्स फील्ड से निकल कर आती है। शैली सिंह बैग्स लॉन्ग जंप सिल्वर इन WA यानी कि वुमेन्स लॉन्ग जंप अंडर 20 चैंपियनशिप। यहाँ पर आप जिसकी फोटो देख रहे हैं वो यही मोहतरमा है शैली सिंह जो वुमेन्स लॉन्ग जंप पे उसने सिल्वर मेडल हासिल किया है, वो भी वर्ल्ड एथलेटिक अंडर 20 चैंपियनशिप के अंदर। मैं आपको बता दूं उसको विंड का एफर्ट अच्छी तरीके से मिल पाया है, जिन्होंने कंप्लीट किया है 6.59 मीटर तक और वो सिर्फ और सिर्फ 1 सेंटीमीटर ही दूर थे गोल्ड मेडल से। बाद में जो गोल्ड मेडल जीता वो भाई साहब वो जो थे वो स्वीडन के माजा अस्काग थे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं शैली सिंह वाज इंडियाज थर्ड मेडल इन द वर्ल्ड एथलेटिक अंडर 20 चैंपियनशिप। यहाँ पर अमित खत्री जी ने भी मेंस कैटेगरी में 10,000 मीटर तक का रेस वॉक किया था। नेक्स्ट न्यूज निकल कर आती है वो भी स्पोर्ट्स से निकल कर आती है।
प्रिंसपाल सिंह बिकम्स फर्स्ट इंडियन टू बी अ पार्ट ऑफ एनबीए चैंपियनशिप। मैं आपको बता दूं एनबीए चैंपियनशिप जो होती है वहां पर हमारे भारत के पहले ऐसे व्यक्ति है जिसका नाम है प्रिंसपाल सिंह, ठीक है। उन्होंने अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस दिया और एनबीए चैंपियनशिप में अच्छी तरीके से पार्ट भी लिया, तो ये भारत देश के पहले एक व्यक्ति बन चुके हैं। नेक्स्ट न्यूज निकल कर आती है वो अपॉइंटमेंट से निकल कर आती है। शांतिलाल जैन अपॉइंटेड मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंडियन बैंक। यहाँ पर आप जिसकी फोटो देख पा रहे हैं वो शांतिलाल जैन जी ही है जिसको नियुक्त किया जाएगा एक एमडी एंड सीईओ के तौर पर इंडियन बैंक के लिए। वो रिप्लेस करेंगे पद्मजा चंदूरू जी को, जो इंडियन बैंक के वो एमडी एंड सीईओ है और काफ़ी हद तक अभी करंटली में काम भी कर रहे हैं एज ए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर, जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा में है। आफ्टर दैट एसीसी की अगर बात करी जाए, सो द अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट अप्रूव्ड। इस जो अपॉइंटमेंट है इसको अप्रूव किया गया है विद द हेल्प ऑफ द एसीसी, द अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट अप्रूव। सो द प्रपोजल ऑफ द डिपार्टमेंट इट financial services for the appointments of Jain as MD and CEO in Indian Bank। नेक्स्ट न्यूज निकल कर आती है वो आती है अपॉइंटमेंट से ही। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो फोटो है वो है अभय कुमार सिंह जी का। उसको ए मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन के अंदर जॉइंट सेक्रेटरी के तौर पर नियुक्त किया गया है। मैं आपको बता दूं कि अभय कुमार सिंह जी 2004 बैच के बिहार कैडर के एक आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं एंड उसका यही एक एम है टू स्ट्रेंथन द कोऑपरेटिव मूवमेंट इन द कंट्री and it is also appointment cleared by the appointments committee of the cabinet, जो पीएम मोदी के द्वारा हेडेड की जाती है। नेक्स्ट न्यूज निकल कर आती है वो आती है अवार्ड्स एंड ऑनर से लेकर। श्री बसवा इंटरनेशनल अवार्ड फॉर सिर ऑफ भाल्की हैरमत। यहाँ पर कर्नाटक गवर्नमेंट ने इस चीज को डिक्लेयर किया है कि श्री बसवा लिंगा पाटा देवरू जो सीनियर सिर ऑफ भाल्की हैरमत है उसको एक प्रेस्टिजियस अवार्ड के तौर पर डिक्लेयर किया जाएगा जिसका नाम है श्री बसवा इंटरनेशनल अवार्ड। और ये किसने वो कौन प्रेजेंट करेंगे? वी सुनील कुमार इस अवार्ड को प्रेजेंट करेंगे, जो कि मिनिस्टर ऑफ कन्नड़ एंड कल्चर के एक मिनिस्टर है, ठीक है, कन्नड़ एंड कल्चर के एक मिनिस्टर है। और कहां पर प्रेजेंट किया जाएगा तो आपको बताना है रविंद्र कालक्षेत्रा इन बेंगलुरु, जो बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट न्यूज निकल कर आती है वो नेशनल से निकल कर आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेट्स इंडिया टारगेट टू बिकम एनर्जी इंडिपेंडेंट बाय 2047। भारत देश आजाद हुआ था 1947 में, उसके 100 साल के बाद आएगा 2047। तो नरेंद्र मोदी साहब ने ऐसा सेट किया है टारगेट कि भारत देश की आज़ादी के 100 साल के बाद हम इस चीज़ को एनर्जी इंडिपेंडेंट के तौर पर सेलिब्रेट करें। सो यहाँ पर ये चीज़ आपको याद रखनी होगी और उसका यही एक अनाउंसमेंट रहा है नरेंद्र मोदी साहब का। सो इट इज़ अ मिशन सर्कुलर इकोनॉमी, उसको हमें एंकरेज करना है। एंड इट इज ऑल्सो रिप्लेस बाय द पेट्रोलियम विद अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी टू मेक इंडिया। भारत देश को बनाने के लिए बायोगैस एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, इस चीज को हमें एंकरेज करना है। सो मोदी गवर्नमेंट डिसाइडेड अब सेट अप सम काइंड ऑफ प्लान फॉर द नेशनल हाइड्रोजन मिशन। उन्होंने प्लान ये सेटअप भी किया है नेशनल हाइड्रोजन मिशन के तौर पर। नेक्स्ट न्यूज निकल कर आती है वो भी नेशनल से निकल कर आती है। इंडिया लॉन्चेस UNITE अवेयर प्लेटफॉर्म इन कोलैबोरेशन विद यूनाइटेड नेशन। यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि भारत देश ने एक टेक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है विच इज कॉल्ड द UNITE अवेयर। किसके लिए? टू इम्प्रूविंग द सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ द UN पीस कीपर्स। उसके लिए उसने एक सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के पर्पज से एक टेक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मिनिस्टर जो है एक्सटर्नल अफेयर्स के वो है S जयशंकर जी। यहाँ पर उसके प्रेजेंस में ही इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया था। UNITE अवेयर प्लेटफॉर्म विल प्रोवाइड terrain related to information to the United Nations military personnel which is called the blue helmets in the line of duty। नेक्स्ट न्यूज निकल कर आती है वो है डिफेंस सेक्टर से निकल कर आती है। ऑल वुमन टीम ऑफ 3 आर्म्ड फोर्सेस सुमित MT मनीरंग इन हिमाचल। यहाँ पर आप जिसकी फोटो देख पा रहे हैं वो है विंग कमांडर भावना मेहरा जी, जो एक इंडियन एयरफोर्स में कार्यरत है। ऑल वुमन ट्री सर्विस माउंटेनियरिंग टीम ने इस चीज को हासिल किया है, जो हिमाचल प्रदेश में MT मनीरंग
के तौर पर जाना जाता है, और वो भी किया था 15 अगस्त के दिन। यहाँ पर कितनी फीट की ऊंचाई थी अगर आपको पूछा जाए तो आपको बताना है 21,625 फीट, ठीक है, 21,625 उसका यही आंकड़ा रहेगा। सो अनफ्लोर्ड द नेशनल फ्लैग एज अ पार्ट ऑफ द कमेमोरेटिव एक्टिविटीज ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो ये जो एक स्लोगन है आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव, तो यहाँ पर उस चीज़ के तौर पर यहाँ पर 75th इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था। उसके अंदर 15 मेंबर्स का हिस्सेदारी थी, मतलब शामिल थे एक्सपीडिशंस द टीम अबाउट द 15 मेंबर्स ओवर हियर, जो कि एयरफोर्स स्टेशन है भारत देश में, जो एक हर तरीके के जगह पर एयरफोर्स स्टेशन रहते हैं। तो यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स का न्यू दिल्ली का जो एयरफोर्स स्टेशन है, यहाँ पर ये सारी चीज़ 1 अगस्त को डिक्लेयर की गई थी। नेक्स्ट न्यूज निकल कर आती है, वो भी डिफेंस सेक्टर से निकल कर आती है। सेकंड इंडो कतारी जॉइंट नेवल एक्सरसाइज हुई थी, जिसका नाम है ज़ैर अल बहर इन प्रेजेंट पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ में ये एक्सरसाइज हुई थी। इंडिया एंड सऊदी अरेबिया ने एक एक्सरसाइज की विच इज कॉल्ड द फर्स्ट नेवल एक्सरसाइज, जिसका नाम है अल मोहम्मद अल हिंदी। यहाँ पर ये चीज आपको याद रखनी है। इंडियाज गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स INS कोची रीच्ड सऊदी अरेबिया। तो ये सारी चीजें इसके अंदर हुई थी। इट इज ऑल अबाउट द इंडो कतारी जॉइंट नेवल एक्सरसाइज। नेक्स्ट न्यूज निकल कर आती है, वो आती है DRDO डेवलप्स एडवांस्ड चैफ टेक्नोलॉजी टू प्रोटेक्ट IAF जेट्स। वो भी डिफेंस सेक्टर से ही आती है। DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, उसने एक चैफ एक मिसाइल डेवलप की है, एक टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिसका नाम है चैफ। सो इट इज अ प्राइमरीली एंड इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर टेक्नोलॉजी के यहाँ पर मिलिट्री के जो पर्सनल्स हैं वो कुछ हाई वैल्यू टारगेट्स को मेजर कर सकते हैं कि भाई फाइटर एयरक्राफ्ट आ रहा है या फाइटर कोई जेट आ रहा है, तो नेवल शिप कर हमला करेगा तो कहाँ से आ रहा है, उसका रडार फ्रीक्वेंसी क्या है, रेडियो फ्रीक्वेंसी क्या है। तो ये सारी चीज़ें एनिमी की मिसाइल्स किधर से आ रही है, कितने टारगेट के ऊपर से आ रही है, तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन है वो वहाँ पर हमें पता चल जाएगी। सो इट इज़ अ डेवलप्ड एंड एडवांस चैप टेक्नोलॉजी टू सेफगार्ड द फाइटर एयरक्राफ्ट टू द इंडियन एयरफोर्स फॉर एनिमी रडार थ्रेट्स। ठीक है, तो इंडियन एयरफोर्स के जो फाइटर एयरक्राफ्ट है उसको बचाने के लिए इस चीज़ को डेवलप किया गया है। नेक्स्ट न्यूज निकल कर आती है, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से निकल कर आती है। IIT मद्रास डेवलप्स इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस मोटराइज्ड व्हीलचेयर नियोबोल्ट। यहाँ पर आप फोटो देख पा रहे हैं, वो एक मोटराइज्ड व्हीलचेयर है जिसका नाम है नियोबोल्ट। सो रिसर्च पेपर ने रिव्यू किया है कि भाई यहाँ पर जो पूरा का पूरा एक व्हीलचेयर बनाया गया है वो IIT मद्रास के द्वारा बनाया गया है। उसका जो इनिशियल डेटा लिया गया है वो भी एक ऑब्जर्वेशन के तौर पर लिया गया है। नेक्स्ट न्यूज निकल कर आती है, वो ओबिचुरी से निकल कर आती है। फॉर्मर यूपी सीएम कल्याण सिंह पासिस अवे। यहाँ पर यूपी उत्तर प्रदेश के जो सीएम है कल्याण सिंह जी, वो हाल ही में उसका स्वर्गवास हुआ है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। उत्तर प्रदेश में उसने सीएम के तौर पर काम किया है जून 1991 से लेकर दिसंबर 1992 तक पहली बार, और दूसरी बार सितंबर 1997 से लेकर नवंबर 1999 तक वो कार्यरत थे। सो ऐसा कह सकते हैं दिस सीएम ऑफ द यूपी ड्यूरिंग द डिमोलिशन ऑफ द बाबरी मस्जिद। जब भी बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ था तभी जैसा माहौल था वहां पर, तभी ये सीएम ही थे। सो भारत देश के अंदर यूपी जो आता है, उत्तर प्रदेश आता है, वहां पर टू टाइम्स मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट के तौर पर काम किया। साथ ही साथ राजस्थान के गवर्नर के तौर पर भी उन्होंने काम किया था, और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश के गवर्नर के तौर पर भी उन्होंने काम किया था। नेक्स्ट न्यूज निकल कर आती है, वो मिसलेनियस से निकल कर आती है। इंडियाज इवैक्यूएशन मिशन फ्रॉम अफगानिस्तान नेम्ड एज ऑपरेशन देवी शक्ति। भारत देश में जो एक ऑपरेशन डिक्लेयर किया है अफगानिस्तान के तौर पर, जिसका नाम है ऑपरेशन देवी शक्ति। सो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैज गिवन अ नेम टू इंडियाज कॉम्प्लेक्स मिशन ऑफ इवैक्यूएटिंग इट्स सिटीजन फ्रॉम वॉर टोन अफगानिस्तान एज ऑपरेशन देवी शक्ति। यहाँ पर जो हमारे भारत के नागरिक है, भारत देश के जो सिटीजन है जो अफगानिस्तान में फंसे हुए थे, अफगानिस्तान का माहौल तो आप अभी जानते ही हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इस चीज को, ऑपरेशन को क्या नाम दिया था? ऑपरेशन देवी शक्ति। सो द नेम ऑफ द ऑपरेशन वाज नन व्हेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर मेंशन्ड इट इन अ ट्वीट on August 24 while referring to the arrival of refresh batch of 78 evacuees in Delhi। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको याद रखनी है।
नेक्स्ट न्यूज निकल कर आती है, वो भी मिसलिनियस निकल कर आती है। इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट कमीशन इन आंध्र प्रदेश। भारत देश का जो एक स्टेट है आंध्र प्रदेश, ठीक है, तो उसमें एक फ्लोटिंग सोलर पैनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया जाएगा विच इज कॉल्ड द इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट। इससे हमें बेनिफिट क्या होगा कि भाई एक तो जगह की बचत होगी, साथ ही साथ सोलर एनर्जी को हम सेव कर पाएंगे, और साथ ही साथ 25 मेगावाट पावर जनरेशन होगा रिजर्वियर के अंदर जो सिमहाद्री थर्मल स्टेशन विशाखापट्टनम में स्थित है, वहां पर वो कार्यरत रहेगा। सो एनटीपीसी ने ये सारी चीजें डिक्लेयर की है, वहां पर 75 एकर्स में इस चीज को किया जाएगा। यहां पर दूसरी चीज न्यूज निकल कर आती है, वो भी मिसलेनियस से निकल कर आती है। दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे फर्स्ट ईवी फ्रेंडली हाईवे इन इंडिया। भारत देश के अंदर जो दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे है वहां पर पहला ईवी फ्रेंडली हाईवे डिक्लेयर किया जाएगा, बनाया जाएगा। सो अबाउट द ईवी चार्जिंग स्टेशन के बारे में अगर बात करी जाए तो मैं ऐसा बताना चाहूंगा कि ईवी चार्जिंग स्टेशन जो है करना रिसोर्ट के उसके स्ट्रेटेजिकली लोकेशन के आसपास ही है। सो इट इज अ मिड पॉइंट ऑफ द दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे एंड इट इज इक्विप्ड to cater to all types of e-cars currently in the country। यहाँ पर जो ये नेटवर्क बनाया जाएगा वो पूरा का पूरा सोलर बेस्ड इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाया जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट ईवी फ्रेंडली हाईवे इन दिस कंट्री। सो यहाँ पर आप लोगों ने 20 अगस्त से लेके 26 अगस्त के जो वीकली करंट अफेयर्स से वो यहाँ पर आप लोगों ने देखा। सो आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। सो यहाँ पर आप लोगों ने अभी तक इस IIKT गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हाय, मैं शिल्पा मौर्य। आई एम श्योर आपको हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। सो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। फर्दर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड फर्दर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद।